जीटीवी के इस्लामाबाद स्टूडियो में मुजाहिद बलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज एक मेरे बहुत ही देरीना न्याजमंदी का रिश्ता भी कह लें, सियासी तो आपको समझ लें, वो तो सहाफ़त का रहता भी है, लेकिन एक और ताल्लुक़ भी रहा है। और गालिबन मेरा कहना है, बल्कि कभी याद भी दिलाते हैं कि पहला इंटरव्यू कराची में जब बड़ा नया टीवी आया था, दो टोक उस ज़माने में हुआ था, बाद में भी वज़ीर आज़म और उनका तवील ताल्लुक़ रहा। और खाकान अब्बासी साहब कहने में अर्ज नहीं, लाइफ के चंद उन लोग सियासतदानों में से हैं पाकिस्तान के जो 3 दहाई बार जिनको एक बहुत ही मोतबर कमिटेड पॉलिटिशियंस कहा जाता है, वदात उज़्मा रही इनके पास। शुक्रिया साहब। अच्छा, ये बात है कि यार इस्लामाबाद में आपके रूबरू जी बहुत मेहरबानी है। मुझे याद है तकरीबन 23 साल हो गए। अच्छा, जो पहला इंटरव्यू था। अच्छा। मैं जिंदगी में पहला टीवी इंटरव्यू आपके साथ था। लेकिन बड़ा वो इंडस टीवी पर हमारे, और इसलिए ख्याल भी आता है कि हम वो सवाल वो बातें मुश्किल भी होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर इसीलिए बने कि मेरे ख्याल में मियाँ साहब को लिए सबसे काबिल एतमाद थे। मियाँ साहब ने आपको, बड़े मियाँ साहब कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब को, और भी बहुत सारे अंकल थे, स्टालवार्ड थे, लेकिन उन्होंने आप पर एतमाद का इजहार किया। लेकिन फिर क्या वजूह हुई जिसके सबब यानी मुखालफत भी हुई, पार्टी भी छोड़ी, नई पार्टी भी छोड़ी, और इस हद तक आगे गए कि अब आप जो सफ़े अव्वल के उनके हुकूमत के और शरीफों के मुखालफिन में शुमार किए जाते हैं। तो मुझे कुछ मैं समझना चाह रहा हूँ कौन सी बेसिक नज़रियाती मामला नहीं, सियासी मामला, ज़ाती। जी नहीं, देखिए कोई यहाँ ज़ातियात की बात नहीं है। मेरी कोई मुखालफत किसी से नहीं है। 35 साल सियासत 88 में शुरू की और 2023 तक मैं मुस्लिम लीग नून के साथ रहा। ये 35 साल का मियाँ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, जिसका मैं बहुत एहतराम करता हूँ। मैं लोग यहाँ बड़ी हर किस्म का आदमी जो है, बड़ी सोशल मीडिया है, हर किस्म की बातें करता है। मेरे पर तनकीद करनी है तो उसका हक सिर्फ एक आदमी को है, उसका नाम मियाँ नवाज शरीफ। जो कहेंगे मुझे अमन कबूल है। अभी भी अगर वापस ले आए कहें आ जाओ। नहीं, वापस नहीं, क्योंकि मेरा जो मसला था वो सियासत का था। हमने सियासत की जो हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी, वो वोट को इज्जत दो की सियासत थी, यानी आइन की सियासत। हम उस पर चलते रहे और उस अरसे में 35 साल जो गुजरे, उसमें हमने सिर्फ 10 साल हुकूमत में रहे, 25 साल हम अपोजिशन में रहे। उसमें अल्लाह का करम है, कभी कोई मेरी तरफ से, मेरा ख्याल है मियाँ साहब को खदशा नहीं था कि चला जाएगा नहीं जाएगा क्या। तो वो एक ताल्लुक था ज़ाती भी और एक सियासी भी। बदकिस्मती से सियासी ताल्लुक जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि इक़्तिदार को इज्जत दो, तो मेरा इसके साथ चलना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने बहुत सी मीटिंग हुई, 5-6 मीटिंग शायद उससे भी ज़्यादा हुई हो मियाँ साहब से। मैंने लंदन में बिल आखिर मेरे को कहा जी कि मैं इस सोच के साथ नहीं चल सकूँगा, तो मैं इलेक्शन पार्टी की तरफ से नहीं लड़ सकता। ये मार्च 23 की बात है। तो उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन लड़ा भी नहीं। मैंने कहा कि लोग ये कहेंगे शायद ये कोई कुर्सी की खातिर, हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता था कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ रही है। तो ये अल्लाह का करम है कि जब ये फैसला करने का वक्त आया तो कम से कम कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं इक़्तिदार की लालच में नहीं चला गया, बल्कि मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। मैंने कहा चले, ये मुनासिब नहीं है कि जिस हल्के में मैंने मुस्लिम लीग नून बनाई हो, मैं वहीं पर जाकर लोगों को कहीं नहीं ये जमात अच्छी नहीं है, अब आप मुझे वोट दें। मैं कहा ठीक है, लोगों को फैसला करने दें जो भी वो करते हैं। लेकिन इस दौरान आ जाते हैं जो यानी पूरे तवक्कुफ़ की जा रही थी, जिस धूमधाम से मियाँ साहब तैयारी से आए थे। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मीनार पाकिस्तान के सामने मैंने भी देखा है कि जो मजमा मौजूद था, और मियाँ साहब को जितने एग्जाइल रहे तो उनको शायद पहले ही जलसे में एहसास हो गया। और ये भी अजीब बात थी, आपको तो यकीन याद होगा कि मीनार पाकिस्तान में भी शायद लोगों को कहा गया होगा, तो लिखा था फैसलाबाद का एक अलग, यानी 5000 जितने बंदे आए 5000
लेकिन मियाँ साहब को पहली तकरीर में एहसास हो गया कि ये जो बैठे हैं लोग 50,000 या 1 लाख, ये मेरे नहीं हैं, ये तब्दील शुदा पार्टी है। और तब्दील शुदा मतलब ये कि ग़ालिबन उनको एहसास हो गया कि वो मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म नहीं होंगे और अगला दौर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ का होगा। आप भी ये समझ रहे थे कि मियाँ साहब आएंगे तो उनका, सब कह रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ वो आपके सामने। नहीं, मुझे इस बात का, मैंने कभी नहीं सोचा कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे। और जो सियासी लीडर होता है उसको एहसास हो जाता है कि क्या हो रहा है। मियाँ साहब इस मुल्क के सीनियर तरीन सियासी लीडर, 40 साल उनको अभी 42 साल हो गए बदस्तूर सियासत के अंदर। जरदारी साहब के बाद जी, जरदारी साहब के बाद दूसरे सीनियर तरीन रहनुमा। नहीं, जरदारी साहब तो 1990 में आए थे। अच्छा, फिर मियाँ साहब 1983 में आए थे। और मियाँ साहब जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते रहे, वो कौमी असम्बली में रहे, अपोजिशन में भी, हुकूमत में भी, तो उनको एहसास हो गया था। क्या एहसास हुआ? कि अवाम की सपोर्ट नहीं है उन्हें, नहीं, जमात को नहीं है। उनको एहसास पहले ही जलसे में मुझे लगता है कि हो गया था, क्योंकि सियासी लीडर जानता है मजमे को देख कर कि ये क्या सोच है, क्या नहीं है, क्या जज्बा है, क्या जोश है। तो उसके बाद जो कुछ हुआ, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन तो नहीं जीत सकी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने, जिस तरह आए, वो मैं नहीं कहता, सारा पाकिस्तान कहता है। शहबाज साहब को पता है कि हालात क्या थे। ये इलेक्शन एक बहुत ही मुतनाज़ा इलेक्शन है। 2018 का भी बहुत मुतनाज़ा है, उससे भी ज़्यादा मुतनाज़ा है। अब मियाँ साहब पार्लियामान के मेंबर भी हैं, जमात के सदर भी हैं, उनकी जमात वफाक में भी इक़्तिदार में है, सूबे में भी इक़्तिदार में है। यहाँ पर उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म है, वहाँ उनकी बेटी वज़ीर आला है। वो अपने आप को इस मामले से लाताल्लुक़ तो नहीं कर सकते। तो अब उनकी सियासी लेगेसी क्या होगी, ये यही होगी जो भी है। नहीं, तो ये एक ख्याल यही था कि बेनज़ीर भुट्टो साहब है कमोबेश कि आप भी शायद उन अंकल्स में तो नहीं आ गए, यानी क्योंकि पार्टी पंजाब की तो पूरी मरियम बीबी ने बड़ी मेहनत भी की होगी, फॉलोइंग भी बनाई, एक नई पार्टी बनाए की कोशिश की जो नवाज शरीफ की पार्टी नहीं थी। तो वो समझती थी कि ये आप जब बात करेंगे तो अपने तजर्बे की बुनियाद पर करेंगे, नहीं ये ऐसा है। वो इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं खान में शदी आप भी वही जो मैं कह रहा था, जिस तरह मोहतरमा ने भी एक एक करके अंकल्स को दूर किया ताकि वो अब एक नई पार्टी, यानी नौजवानों की पार्टी, उनके बकौल। जी, हमने ये देखा था ना। हाँ। अंकल मामला तो मैंने जिंदगी में ना कभी ओहदा जमात से मांगा है, ना जमात का ओहदा, ना हुकूमत का ओहदा। इसी में मियाँ साहब गवाह है। मियाँ साहब ये कहते हैं कि मुझसे ओहदा मांगा हो, वजारत दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने जब 2018 के इलेक्शन में हार गया, मैं भी फॉर्म 45 वाला 47 वाले जीत गए। अरे 2018 में भी यही हुआ था 47। जी जी बिल्कुल। यानी इमरान खान भी 47 में पैदा हुआ। हद तक नहीं हुआ था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो थी वो 100 सीटों से ऊपर जा रही थी। इमरान खान साहब शायद 60-70 सीटों पे होते। तो बहरहाल धांधली हुई, वहाँ पर इलेक्शन चोरी हो गए और मैं अदालत भी नहीं गया। मैं कहा ठीक है। बहरहाल मियाँ साहब ने कहा कि आपने बाई इलेक्शन लड़ना है। मैं कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। बहरहाल उन्होंने कहा जी ये मेरी ज़रूरत है, पार्टी की ज़रूरत है, आप इलेक्शन लड़े लाहौर से। तो बाई इलेक्शन में मैं कामयाब हुआ और उस इलेक्शन का सारा खर्चा वो मियाँ साहब ने अदा किया। अच्छा। मेरा उन्होंने खुद कहा कि आप कोई खर्चा नहीं करेंगे। हाँ। तो ये बात मौजूद है। उसके बाद चंद महीने बाद उन्होंने कहा जी कि आपको हम बना रहे हैं पार्टी का सीनियर नायब सदर, ताकि पार्टी को आप थोड़ा मुतहर्रिक रखें। शहबाज साहब कुछ बैकग्राउंड में थे, फिर वो जेल चले गए थे। तो उस वक्त मैं मियाँ साहब को भी और शहबाज साहब को भी और मरियम बीबी को भी मैंने कहा था कि मैं जब पार्टी में एक जनरेशनल चेंज आएगा, जो भी वो हो, हमें नज़र आ रहा था कि एक जनरेशनल चेंज पर पार्टी जा रही है, चाहे हमजा साहब आए या मरियम बीबी आए, तो फिर उस वक़्त मैं हुकूमत के ओहदे पे या पार्टी के ओहदे पे नहीं रह सकूँगा। ये मैंने उस वक़्त तीनों को अलहदा बड़ी वजाहत से बता दिया था। और मैंने वजह भी यही बताई थी कि हमने बेनज़ीर भुट्टो का देखा था, जो उनके वालिद के दोस्त थे, वो 88 की हुकूमत नहीं चल पाई थी। तो मैंने कहा हम मियाँ नवाज शरीफ के साथी और दोस्त हैं, तो ना हमारे लिए उस सूरत में रहना। इसमें पर्सनली हर्ट होता था, या मैंने देखा कि बेनज़ीर भी बुलाती थी एतराज़
फारूक, फर्स्ट नेम से बुलाने लगी थी वो। नहीं, वो दोनों, मैंने यही कहा उनको, मैंने कहा ये मेरे लिए भी मसला होगा, आपके लिए भी मसला होगा। अच्छा, जो भी हमजा साहब आए या मरीम बीबी आए, तो इसलिए बेहतर मैं भी से आपको बता रहा हूँ, ये 2019 की बात। तो इसमें नजरियाती मामला तो नहीं था, जाती हुआ ना, आपने कहा जनरेशन गैप आ गया। नहीं, मुस्लिम लीग की मैं जमात में रहूंगा, मैंने ये नहीं कहा जमात छोड़ के चले जाऊंगा, मैंने कहा मैं हुकूमती या पार्टी का ओहदा नहीं रख सकूंगा, आपने पार्टी ने मुझे सीनियर नायब सदर बनाया, मैं नहीं रह सकूंगा। जो मेरा फैसला था जमात को छोड़ने का, वो सिर्फ एक नुक्ते पर था, वोट को इज्जत दो पर, वोट को इज्जत दो। अच्छा, ये बयानिया था जिसपे हम, कौन सी वोट की इज्जत है? जो आपके मियां साहब कहते हैं वो जनरल ज़ियाउल की जो एक फौजी आमिर की सॉरी से प्रोडक्ट थे, गैर जमाती पार्टी, उन्होंने असेंबली के कबूल करा इलेक्शन लड़ा, हर साल वो उनके बात यानी सॉरी टू से चंद जो डिक्टेटर हुए रहे हैं, मैं भुट्टो साहब को कोई आइडियल डेमोक्रेट नहीं कहता, कहते थे कि मैं ज़ियाउल का मिशन पूरा करूंगा, पता नहीं ज़ियाउल का मिशन कौन सा था। मियां साहब की यही सियासत रही है। देखिए ये सियासत रही है, ये गैर जमाती इंतखाबात थे, मियां साहब इलेक्ट हुए थे, किसी की मदद से नहीं, बहुत से लोग इलेक्ट हुए थे, बहुत से लोगों ने वो इलेक्शन लड़ा था, सवाई पीस पार्टी के सबने इलेक्शन लड़ा था, पीस पार्टी के बहुत से लोग छोड़ के इलेक्शन लड़े थे, तो वो अपनी जगह पर सियासत थी, उस वक्त बातें हुई हैं, इंसान अपना सीखता है। मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात बन चुकी थी, जिसने मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया, जिसने जब 18 में हुकूमत आई उसका भी मुकाबला किया, जो हुकूमत चोरी करके लाएगी इमरान खान साहब की, उसका भी मुकाबला किया। और मियाँ साहब 3 साल वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, लेकिन उनकी सियासत का अरूज गुजरांवाला का जलसा था, जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा दिया। तो अब जो आज हालात हैं, मैं हो सकता है मेरा फैसला गलत हो, लेकिन जो मैं हालात देखता हूँ तो मैं तो समझता हूँ, मैं तो हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने ये हिम्मत दी कि मैं फैसला कर सकूं। वोट को इज्जत दो को जो नारा लगाया कि उसकी तस्दीक भी तो मियां साहब ही ने की ना, कि आज तो बस हम उस सफर में शामिल नहीं हो सकते ना, तो वोट को इज्जत दो के सफर के मुसाफिर फिर नजरियाती इख्तिलाफ हुआ आपका मियां नवाज शरीफ से ही कि उन्होंने पार्टी के सदर होते हुए वोट को इज्जत नहीं दी। जी, उन्होंने फैसला कर लिया जमात ने। नहीं, जमात का फैसला आपको पता है, पीपल्स पार्टी का फैसला कौन करता है? ठीक है, जमात ने फैसला कर लिया ना, नवाज शरीफ साहब तो अब नवाज का फैसला शहबाज शरीफ की सियासत करेंगे, मरियम बीबी। हम तो जमात के साथ है ना, आपको पता है कि शख्सी जमातें होती है। नहीं, जमात भी तो है ना, नहीं एक शख्स होता है, एक रूए क्या पीपल्स पार्टी में कोई सेंट्रल कमेटी है? क्या पीपल्स पार्टी में कोई कन्वेंशन होते हैं? सब होते हैं, फैसले कौन करता है हम सब जानते हैं, लेकिन मुशावरत तो होती है ना, मुशावरत में आप अपनी बात तो कर सकते हैं। मेरा इस फैसले से जी मेरे ख्याल में तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी में नून लीग का आप ज़्यादा जानते हैं, मुशावरत भी नहीं होती। नून लीग बेहतर रही है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता क्या हालात है, लेकिन नून लीग इस मामले में हमेशा बेहतर रही है, हालांकि तासुर लोगों को उल्टा है। तो बहरहाल वो फैसला जब हो गया तो फिर मैंने कहा जी मैं इस फैसले का हिस्सा नहीं कर सकता, इतनी बात। मैंने 18-22 में जब हुकूमत बनी उसका भी मैं हिस्सा नहीं बना, लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ काम करूँगा। मैंने काम करता रहा मैं 10-12 महीने, लेकिन उसके बाद मैंने कहा जी कि अब मैं इस सियासत के साथ नहीं कर सकता जो आपने अपनाई है। लेकिन आप इस मुखालफत में इस हद तक आगे चले गए कि शरीफ हुकूमत और शरीफों के सबसे बड़े मैं कहूँगा सियासी मुखालिफ दुश्मन नहीं कहूँगा, इमरान खान तक से करीब हो गए और उन तक से अलायंस की अब बातें करना चाह रहे हैं। मैंने ना कभी शरीफ हुकूमत की मुखालफत की है, ना शरीफ खानदान की मुखालफत। आपने ये कहकर के वोट को इज्जत नहीं दी, मुखालफत ही हुई ना? नहीं, वो जमात की मुखालफत है, किसी शख्स या खानदान की मुखालफत नहीं है। आज अगर मैं बात करता हूँ तब मैं मुल्क की बात करता हूँ, ये जो हुकूमत चल रही है ये गैर नुमाइंदा है, ये काम नहीं कर सकती। इमरान खान से मेरे उससे भी ज़्यादा शिकवे हैं। आज जो मुल्क की खराबी है इसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने डाली है, और नी से आप करीब होने जा रहे हैं। करीब अलायंस की बात नहीं है, हम अपोजिशन में हैं, मैं अपोजिशन में हूँ। और शरीफ हुकूमत को गिरा के जब लाएंगे तो उसका मकसद ये होगा कि गिराना, वो हुकूमतें खुद अपने आप को गिराती हैं। हम बात कर रहे हैं आइन की, अगर आइन पे जो बात करेगा हम उस सफ़र में शामिल हैं। जो मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती की बात करेगा हम उसके साथ हैं, आप करें आप आपके साथ। आपको भी इल्म है कि मुल्क में बालादस्ती सियासी जमातों की कितनी होती है, और आप खुद भी रहे, आपको अंदाजा हुआ उसी मतलब वही अब मुल्क कहाँ पहुँच गया। तो मुल्क के अगर आप उन हक़ाइक़ को कबूल कर लें, उस खराबी का हिस्सा बन जाएं, तो मैं तो नहीं बनना चाहता, मैं बाहर रहना कबूल करूँगा।
मैं उस हुकूमत का, उस हुक्मरानी का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन एक मैं ब्रेक ले लूँ खाकान अब्बासी साहब से। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद करता है। मोहतरम खाकान अब्बासी साहब हैं, इस्लामाबाद में हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 35 साल सियासत में रहे, शरीफ हों, मुस्लिम लीग से जुड़े रहे, अब अपनी एक नई राह तलाश करी। लेकिन खाकान अब्बासी साहब, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान में सियासी जमातें, ठीक है, तो कितना भी पैसा हो, सिंध में अगर आपके साथ चांदियो और शिराजी और जकरानी और बिजरानी, नाम लेते चलाऊँ, जरदारी, ये सब अगर ना हो, क्योंकि वो वहाँ चेंज ही नहीं आया ना, उस वक्त तक आप इलेक्शन नहीं जीते। पंजाब में भी अगर इधर कुरैशी हो गए, फिर गिलानी हो गए, फिर इधर आपकी तरफ हो गए, सब कुछ हो गए, बड़े बड़े उधर भी खान डोमिनेट करते हैं KP में। अब आपने बलूचिस्तान में तो खैर मामला ही दूसरा है इस वक्त है, पहले सरदार होते थे, अगर सरदार नहीं भी हैं तो वहाँ तो पूरा 47 ही है मामला ना, जिस तरह इलेक्शन हुए हमें करीब से देखा है। तो अब जो आपने एक नई पार्टी बनाई है, पार्टी का मकसद ये होता है कि भारत पावर में आए। आपके पास तो अभी तक सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के मुझे वो नाम नजर नहीं आए जो अपनी सीटें अपने जोर से जीत सके, और जोर का मतलब है कि अपने जो उनके पास माशी, माली और ख़ानदानी पसमंजर और पावर हो। कैसे चलेगी पार्टी? 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ? आपने सब कुछ फरमाया है, ये दुरुस्त था। 7 फरवरी 2024 तक 8 को क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब बुत उलट गए, ये सब बुर्ज उलट गए। ये जो सियासत थी मुल्क की वो बदल गई। अच्छा, आपके सामने हुआ ना। बदलने वाले ये अडियाला जेल का कैदी, जी, बदलने वाले उनकी खूबी नहीं थी, दूसरों की नाकामी थी। अच्छा, लोग ने दूसरों को रिजेक्ट किया। इमरान खान की आज जो सपोर्ट है उसमें उनकी खूबियां कम है। इमरान खान साहब की 4 साल की हुकूमत पाकिस्तान की उस वक्त तक की बदतरीन हुकूमत थी। वफाक में भी बदतरीन थी, पंजाब में भी, और KP के क्या बदतरीन थी? बदतरीन हुकूमत। कैसे? करप्शन, नाकामी, नालायकी, हर लिहाज से। तो उस शरीफ की और रजारी की करप्शन कम था? जी, उस वक्त तक कम था। अब जो उसके बाद मामला आया है, जो ये पिछले 2-2.5 साल की हुकूमतें, इन्होंने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने उनको भी लोगों को भुलवा दिया कि वो क्या कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वोट डाल दिया। ठीक, मैंने 10 इलेक्शन लड़े, मैं जिंदगी में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा, हालांकि वैसा इलेक्शन हिस्सा नहीं था, कि ना उम्मीदवार का पता है, ना सिंबल का पता है, ना जलसा है, ना जुलूस है, ना पोस्टर है, ना बैनर है, ना पुलिस स्टेशन के बाहर कोई कैंप है जहां पर जाकर आप अपना वोट ढूंढ सकें या निशान ले सकें। और लोग आए, इतनी बड़ी तादाद में, खुद आए, अपने खर्चे पे आए, और तमाम जमातों को घर भेजा। बल्ले के लिए आए? बल्ला भी नहीं था ना। नहीं, बल्ला नहीं, बल्ला जो भी था उनके लिए आए। ये आपके सामने हुआ है, हम इसको माने या ना माने, ये हमारी मर्जी है, लेकिन ये हकीकत है। और ये मामला अब वो सियासत बदल गई। लोगों ने वोट दिए, आप खुद कहते हैं कि बदतरीन करप्ट हुकूमत या इमरान खान को, जो ना गुड गवर्नेंस था, ना डिलीवर किया, ना डेवलपमेंट किया, ना मईशत को लेके गए, हर एक से लड़ते रहे। क्या ये भी हकीकत है कि हटाने में वाशिंगटन का भी हाथ था, जैसे कि वो कहते हैं? वाशिंगटन तो बहुत दूर है यहाँ से, ये तो यही कि लोगों ने वोट डाले हैं ना। तो उसके बाद जो 21 महीने गुजरे ना, उसके अंदर जो कुछ हुआ, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। लोगों ने कहा कि यार ठीक है, वो जो भी था ना, उसकी गलतियां सारे लोग भूल गए, नहीं, लेकिन उस खराबी को भूल गए। अच्छा, जब भुट्टो साहब का इक़रार खत्म हुआ तो वाकई PNA की तहरीक के बाद एक गैर मकबूल सियासतदान थे, लेकिन ये इमरान खान जब इक़रार से महरूम हुए कि पॉपुलर तरीन रहनुमा थे। कितना बड़ा फ़र्क है। ये कैसे हुआ कि ओवरनाइट जो है, अगर इमरान खान गैर करप्ट थे, डिलीवर नहीं कर सके और इक़रार से महरूम होते, इतने पॉपुलर हो गए? देखिए, जो भुट्टो साहब थे, पाकिस्तान की पहली रिगिंग जो थी, बड़ी रिगिंग, उससे पहले तो ठीक है, पार्लियामेंट इंतखाब नहीं हुए थे, तो शायद 50 के अशरे में हुए हों,
वो भुट्टो साहब ने कराई थी 77 और वो पहली रिगिंग वो थी मार्च 77। तो उसके बाद उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, अवाम को जो कुछ भी था जैसे भी हुआ वो हट गए। इमरान खान साहब ने एक चोरीशुदा इलेक्शन के नतीजे में आए। कैसे कह सकते हैं आप चोरीशुदा आए? सर मैं खुद वहां पे था ना। आप हार गए इसलिए? नहीं, आप हार गए इसलिए चोरीशुदा था? वो शहादतें मौजूद है ना, नहीं शहादतें मौजूद है। पॉपुलर सपोर्ट थी सर, पॉपुलर सपोर्ट नहीं थी। फिर हकीकत से कहता हूं, पॉपुलर सपोर्ट 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 100 सीटों से ऊपर थी। मुस्लिम लीग नून को 60 पे लाया गया। इसी तरह राय है ना, अब मैं सबूत मुहैया कर, इसी तरह 8 फरवरी को यह किया गया। 8 फरवरी को उससे भी बुरा हुआ। इमरान खान साहब पता नहीं 120 में थे, 130 में थे, जो भी थे, और जो 15-20 वाले थे वो इक़्तिदार में। मैं इसलिए कहता हूँ, ये सबूत मुझसे मांगेंगे तो मैं सबूत आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सबूत ये होता है कि बाजार में चले जाएं, लोगों से पूछें जिन्होंने वोट डाला है वो क्या समझते हैं इस इलेक्शन को या पिछले इलेक्शन। क्या सबब है उनकी वापसी का? किसकी? ये पीटीआई की वापसी का, इनको ही रद्द-ए-अमल, पीएमएलएन की नाकामी, अच्छा, पीपल्स पार्टी की नाकामी, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव बना हुआ है। मियां साहब के पास क्या नैरेटिव था गुजरांवाला के जलसे में? एंटी एस्टैब्लिशमेंट। लोगों ने उसको कबूल किया हुआ है। तो अब जब आप ये करेंगे तो फिर वो मामला वही पैदा हो जाता है। और ये हुआ, और ये उनका वोटर अभी भी बैठा रहेगा और इंतजार करेगा अगले इलेक्शन तक का। तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो वोटर आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के खिलाफ है वो वापस जाएगा उन जमातों में, जाएगा पीटीआई के पास वापस जाएगा, वो उधर ही है, बाय डिफॉल्ट है, कोई और चॉइस नहीं है। इसीलिए हम जिस जमात की बात कर रहे हैं, हम एक चॉइस मौजूद होंगे जो एक बेहतर सियासत, इंटीग्रिटी वाली सियासत, कॉम्पिटेंस वाली सियासत मुल्क को दे पाएंगे। आप चॉइस कैसे देंगे जबकि आपके यहाँ 70% इलेक्टोरल वही जो इलेक्टेबल हैं, उनके बेटे, भांजे, भतीजे, पैसा, ये और बात खत्म हो गई ना। 8 फरवरी को बात खत्म हो गई। अच्छा, नहीं लेकिन आपके सामने नहीं मैनेज हुआ ना, मैनेज हुआ तो फिर उसका रद्द-ए-अमल तो नहीं आया। मैनेज नहीं हुआ, चोरी होता है, चोरी बड़ी के खिलाफ आए नहीं ना लोग जी, चोरी को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। सर लोग क्या करें मुझे बताएं ना। पीएनए वाला करा ना, पीएनए वाले टाइम में जो किया था, तो उसकी हकीकत कुछ और, अब वो नहीं है, वो भी वक्त आपको बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस मुल्क में एक ट्रूथ कमीशन बना दे, आपको पीएनए की हकीकत में कमीशन किसका बना? ये हमेशा कमीशन कहते हैं, आप जजेस कहाँ से बन रहे हैं? जज की ट्रूथ कमीशन में जज की जरूरत नहीं होती। किसकी? यहाँ कौन? आपने फैसला नहीं करना होता, कमीशन कहाँ से बना है? आपने ट्रूथ डॉक्यूमेंट करना होता है। कहाँ कौन लोग रह गए कि कोई एतबार करेगा किसी पे जो हमेशा कहते हैं कमीशन? सर ना करें ना, एक इशू है, फर्ज करें 277 का पीएनए की तहरीक है, तो बहुत से लोग आएंगे आज जिंदा है, उस तहरीक का हिस्सा थे, वो आगे बताएंगे वहां पर क्या बातें होती थी, क्या नहीं होता था, कैसे होता था, कौन किससे मिलता था, क्या प्लान बनते थे, ये सब बातें होंगी। इसको डॉक्यूमेंट कर दें ताकि इस मुल्क के अवाम नहीं डॉक्यूमेंट हमूदुर कमीशन रिपोर्ट से बड़े तब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, क्या हुआ? रद्दी की टोकरी में पड़ा। हमूदुर कमीशन एक स्पेसिफिक इशू पर फैसला करने के लिए और किसी पर इल्जाम लगाने के लिए कि तुमने ये गलत काम किया बना था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक हकीकत की बात कर रहा हूँ कि आप जो आदमी फर्स्ट हैंड नॉलेज रखता है मामले की, वो आके बयान दे देता है, लिख कर दे दे या बयान दे दे कि जनाब ये इस मामले की हकीकत में जानता हूँ। कौन लिख के देगा? वो आदमी जो भी इन्वॉल्व है। कौन है? मसलन मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मैं आगे बता दूंगा कि धरने में क्या हुआ, बलोचिस्तान हुकूमत के साथ क्या हुआ, फलाने मामले में क्या हुआ, फलाने मामले में क्या हुआ, सेनेट में क्या हुआ, सेनेट चेयरमैनशिप में क्या हुआ, फाटा की जो अमेंडमेंट हुई, ये सब हकायक मैं डॉक्यूमेंट करा दूंगा। तो क्यों नहीं कर रहे थे जी? लाइन डॉक्यूमेंट? सर मैं तो एक शख्स हूँ ना, आप एक शख्स नहीं, आप खाकान अब्बासी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, तो इसी तरह जो वहां पर दूसरे लोग थे वो भी आ जाएंगे, वो कहेंगे जी मैं तो ये देखा था, मैं इन्वॉल्व था। तो हम इंतजार करते रहे इसके लिए, आप तो आ नहीं रहे, दूसरे भी नहीं आ रहे, इंतजार करते रहे कि वो ये हकायक सामने। इसको आपको देखें, इसको आपको एक नेशनल लेवल पे ट्रूथ कमीशन बनाना पड़ता है, उसकी एक फॉर्मल एतबार ही नहीं है लोगों का किसी पर। सर यहाँ एतबार की जरूरत नहीं है, यहाँ पब्लिक डोमेन में ये वहां पर बेशक मीडिया बैठा हो, आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं,
इसकी मिसालें मौजूद हैं। रवांडा में 20 लाख आदमी कत्ल हो गया था, वहां पर लोग आए तो वहां रिकंसिलिएशन भी की। मैं पाकिस्तान में रिकंसिलिएशन की बात ही नहीं करता, छोड़ो रिकंसिलिएशन को, हिस्ट्री हो गई हमारी। रवांडा में लोग आए और एक लोगों ने उसने कहा जी मैं मिलिशिया का कमांडर था, मैंने 2000 आदमी कत्ल किए, फलाने दिन यहाँ गाँव में कत्ल किया, फलाने यहाँ, सब कुछ डॉक्यूमेंट हो गया। उससे वहां पर हीलिंग हुई, वो मुल्क ठीक हुआ, ठीक रास्ते पर चल पड़ा। अगर हम हकीकत को ही की नफी करते रहेंगे, हकीकत को नहीं मानेंगे, फिर आपका मुल्क बेहतरी तरफ नहीं। यानी आपके ख्याल में जो ट्रुथ कमीशन है, वो जो सबसे बड़े जो इस वक्त कतार में बैठे वही लोग हैं ना, शरीफ जरदारी पार्टी, सतर तक जाएगी बात, वो नहीं हो सकता ना? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? लोग मौजूद है। आप ही 8 फरवरी से शुरू नहीं हो पा रहा सर, आप पीछे से यहाँ से शुरू कर लेना। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर हमारे साथ गुफ्तगू होगी खाकान आबादी साहब। टीवी में एक बार फिर मुराद वली आपको खुशामदीद करता है। गोया लेकिन सियासत जो यहाँ तक आई है, अब जिस पार्टी ने बहरहाल सबसे बड़ी पार्टी है, जिम्मेदार तो फिर शरीफ ही हुई ना सर। जिम्मेदारी डालने की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा जिम्मेदारी डालते नहीं। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी आगे लिख सकते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये सुना, मेरी ये मुलाकात हुई, मुझे ये कहा गया। ये सब बातें लिख दें, अवाम हकीकत खुद ढूंढ लेंगे। हकीकत सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता नहीं है ना, आपको पता है हकीकत? हाँ, आप मुझे बताइए ना, 13 साल के में क्या हुआ था? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो है इस मुल्क के जो मसाइब की दो बड़ी पार्टियां हैं, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो अगर कहती भी हैं कि हम एक टेलीफोन कॉल पर जो है वो खड़े हो जाते हैं और सलूट देते हैं, वो जिम्मेदार है पीपल्स पार्टी। आपकी राय है ना, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी की मैं बात नहीं कर रहा। हम हमेशा जिम्मेदारी ढूंढते हैं, मुल्क में किया किसने है? सब ने किया, सब शामिल है इसमें। मुजाहिद बरेलवी साहब शामिल है, शाहिद अब्बासी भी शामिल है। उस बात को छोड़ दे, उसको छोड़ दे एक तरफ। ये मत ढूंढेंगे यहाँ मुजरिम कौन है, ये मुल्जिम कौन है। अब मुल्जिम और मुजरिम ढूंढते रहते हैं, हकीकत छुप जाती है। नहीं, हकीकत आपको ही पता है, हकीकत मुझे भी पता है, लेकिन हकीकत का एक पहलू पता है और मेरी हकीकत पता भी चल गई तो फर्क क्या पड़ेगा? आपको ही पता है कि पावरफुल लोग जो बैठे हुए हैं, जो रूल्स कर रहे हैं, और उन पर कोई फर्क नहीं। पावरफुल बहुत आए हैं, बहुत चले गए हैं, मुल्क वहीं पे है। मुल्क कहाँ है? मुल्क मुश्किल में, लेकिन वहीं पे है ना। वो तो नहीं है ना। दूसरा नंबर मुल्क, महंगाई, एक ट्रेन चलाई नहीं जाती है। मैं गया था 36 घंटे में जो है वो पहुंचा हूँ कराची इस्लामाबाद, कराची से इस्लामाबाद, एक जहाज चल नहीं रहा इनसे। सर हमारे खत भी नहीं पहुंचता, वो हमारे अडियाला में जो बैठे हैं वो उन्होंने खत लिखे, वो पहुंचे नहीं आगे। मेरी बात कर ये कि आप तो आ गए ना 36 घंटे में। नहीं ये इसके जिम्मेदार हम तो ये नहीं चाह रहे। मैं फिर साहब जिम्मेदारी को छोड़े, जिम्मेदारी आप नहीं कर सकते, वो अदालतों का काम है जिम्मेदारी डालना। तो शरीफ हुकूमत, जरदारी हुकूमत को कितना टाइम दे रहे हैं आप? जी शरीफ और जरदारी। सर मैं हुकूमत टाइम के हिसाब से नहीं गिनता हूँ। अच्छा, मैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से गिनता हूँ, और कारकर्दगी सिफर है और सिफर रहेगी। और ये इस तरह लोग ये कर चलते रहेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जितना सब गुजारेंगे इस मुल्क का नुकसान ही होगा। और आप भी इस पोजीशन में नहीं है जो थर्ड फोर्स एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड फोर्स की जरूरत नहीं होती। एक आप अगर हक की आवाज़, आइन की बालादस्ती की बात कर सकें, कानून की हुक्मरानी की बात कर सकें, आप इस मुल्क में फलाह की बात कर सकें, इस मुल्क में रिफॉर्म की बात कर सकें, ये हमारा काम है। और अब आप जो अपोजिशन बना रहे हैं उसमें आप अपने पुराने दोस्त यानी शरीफों के खिलाफ लोगों को सड़कों पे लाएंगे, उन्हें गिराएंगे। मैं नहीं अपोजिशन बना रहा, नहीं सर मैं आईनी अपोजिशन का हिस्सा हूँ, जो आइन की बात करेगा उसके साथ हूँ। आइन, अगर आइन के तहत, कानून की हुक्मरानी के तहत आप सड़कों पे आते हैं, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप वफाकी सूबाई हुकूमत जत्था बना के वफाक में हमलावर होती है तो मैं आपके साथ नहीं। आप हथियार लेके हमलावर होते हैं, मैं आपके साथ नहीं। अपोजिशन भी तो आजमूदा है, पुरानी है, इन्होंने क्या कौन सा डिलीवर किया? मैं यही करूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया ना, अपोजिशन ने भी कुछ नहीं किया, हुकूमत ने भी 1 साल कुछ नहीं किया, अपोजिशन ने भी कुछ नहीं किया। तो हमारी ये कोशिश है कि हम तो अपोजिशन में है ना, हम हुकूमत के साथ नहीं है। जो हुकूमत के साथ नहीं होता वो अपोजिशन में होता है। हमारी कोशिश ये है
कि कम से कम अपोजिशन की सोच में इतफाक पैदा हो और अपोजिशन मुल्क में आइन की बात करे, कानून की बालादस्ती की बात करे, मुल्क की बेहतरी की बात करे, रिफॉर्म्स की बात करे। हुकूमत तो ये नहीं कर सक रही, आप करें। अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो? नए इलेक्शन ही हर मामले का हल होता है। पाकिस्तान वो भी नहीं रहा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद जमहूरी मुल्क है, नाम निहाद जमहूरियत जो है, कि इलेक्शन भी हमारे मसले का हल नहीं है। फिर जी इनकलाब तो आएगा नहीं जी। तो फिर आपको मुहब्बत वतनी को, मैं आपके मुहब्बत वतनी को दावत दूंगा कि तशरीफ लाए, एक टेबल में बैठे। आपके पास और कोई हल नहीं है। एक टेबल पे इस मुल्क की जो क़यादत है उसको बैठना पड़ेगा। सही। जो आप जो स्टेक होल्डर है उनको क्यों नहीं कहते? स्टेक होल्डर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ ना, मैं भी स्टेक होल्डर हूँ। वो तो नहीं बैठा है, वो तो नहीं निकालेंगे। ना बैठे फिर नहीं हो, हल होगा, फिर ठीक है, गुजारा कर ले, सड़क भी हल हो जाएगा एक दिन। वो 1.5 साल क्या 3 साल रखेंगे उसको, तो नहीं बिठा बैठेंगे। 3 साल बैठे आपसे मामलात हल नहीं होंगे, खराब से खराबतर हो जाएंगे, सड़क पे फैसले होंगे। आप एक डार्क तारीख पहलू दिखा रहे हैं। नहीं, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि जब तक जो आप रास्ता दिखा रहे हैं वो रास्ता जो है वो होगा। वो मसला आपकी इना से, वो रास्ता आपकी इना से इख्तलाफ करता है ना। सड़कों के जो मसले हल होते हैं वो उनकी अपनी एक बड़ी तल्ख तारीख है। इसलिए आज जब आप लीडरशिप का एक संभालते हैं ना, एक जिम्मेदारी, तो फिर मुल्क आपकी जिम्मेदारी होता है। आज इस मुल्क की लीडरशिप जो 6-8 आदमी है, मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, यह आदमी की जिम्मेदारी है कि एक टेबल में बैठे, इस मुल्क के मसाइल का हल ढूंढे। और उसके लिए आपकी पार्टी कोशिश करेगी जो भी बनी। सर मेरी पार्टी को छोड़ देना, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम वो बातें कर रहे हैं जिसकी आज मुल्क को जरूरत है। मैं भी इक़्तिदार में हो सकता था ना, इसी वजह से यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। फिर आप कह रहे होते जी आज वफाकी वजीर फलाने फलाने मेरे साथ बैठे हैं, बड़े जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त मुल्क चल रहा है, चला रहे हैं। मैं इतना नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खाकान अब्बासी साहब से मैंने कहा ना, एक 2 दहाई से ऊपर का ताल्लुक़ है और इस्लामाबाद में रूबरू गुफ्तगू हुई है। कहीं कहीं मैंने ज़रा ज़्यादा होता है कि ज़्यादा जानना या क़ुर्बत जो रही है उसको कुछ फ़ायदा भी उठाया हो, शायद गलत फ़ायदा भी उठाया हो, और वो सवाल ना करूँ। लेकिन जो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि हम लोग जो पहले सियासतदान होते थे, कितने ही मुखालिफ उनको गुफ्तगू करके इंजॉय करते थे। वली खां होते थे या बेदिंजो होते थे, इवन भुट्टो होते थे, बाद में शायद बेनज़ीर आखिरी थी जिनको गुफ्तगू करके इंजॉय करते थे। तो अब चंद लोग रह गए हैं, उनमें मैं खाकान अब्बासी साहब को ज़रूर शामिल करूँगा कि जिनसे गुफ्तगू करके रूबरू मैंने इंजॉय किया, और आपने भी शायद नाज़रीन ने। इसी के साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियो से खाकान अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।